सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से मोदी विरोधी एक्सपोज हो गए हैं। विपक्ष के समर्थक अक्सर पीएम मोदी पर निशाना साधने के चक्कर में हद पार कर जाते हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक लकीर खींच दी है। सीजेआई सूर्यकांत ने साफ कर दिया है कि कानून तोड़ने वालों की अब खैर नहीं है और जो लोग बोलने की आजादी की सीमा को पार कर जाते हैं वो अब सतर्क हो जाएं। दर्शकों, पीएम मोदी ने जब से राजनीति में कदम रखा है तब से लेकर अब तक वो देश सेवा में लगे हुए हैं। पहले गुजरात के सीएम रहते हुए उन्होंने राज्य की सेवा की और अब पीएम मोदी देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन पर ना तो भ्रष्टाचार को लेकर कोई आरोप लगे हैं और ना ही परिवारवाद को लेकर। पीएम मोदी चाहते तो वो भी अपने भाई को और अपने परिवार के लोगों को राजनीति में ला सकते थे और किसी ऊंचे पद पर बिठा सकते थे, लेकिन पीएम मोदी के लिए देश के 140 करोड़ लोग ही परिवार हैं। ऐसे में उनके काम के नाम पर तो विपक्ष के लोग उन्हें नहीं घेर पा रहे हैं तो उन पर निजी हमले करते रहते हैं। कभी पीएम मोदी को लेकर निजी हमले करते हैं तो कभी उनकी मां को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से ऐसे लोगों की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि बोलने की आजादी का अधिकार असीमित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बेंगलुरु के सीए के छात्र को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैरोडी अकाउंट जवाहरलाल नेहरू सटायर के जरिए प्रधानमंत्री और उनकी मां से जुड़ी अपमानजनक पोस्ट करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपित राहत के लिए गुजरात हाई कोर्ट का रुख कर सकता है। अदालत ने कहा कि जो लोग बोलने की आजादी का गलत इस्तेमाल करते हैं उन्हें कोर्ट द्वारा विवेकाधीन राहत नहीं दी जा सकती। अदालत ने अहमदाबाद पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही जांच में शामिल होने के लिए अग्रिम जमानत या गिरफ्तारी से सुरक्षा देने के अनुरोध को भी मानने से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बख्शी और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने की। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जिन अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है उसके लिए उनमें कोई पछतावा या अफसोस नजर नहीं आता। वहीं आरोपित के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने सिर्फ एक पोस्ट पर सवाल पूछा था जिसे उन्होंने खुद नहीं बनाया था। वकील ने यह भी कहा कि इस वजह से उन पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गुजरात पुलिस बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए उनके घर गई और बेंगलुरु पुलिस स्टेशन में उन्हें हिरासत में ले लिया। आरोपी छात्र के वकील ने आगे कहा कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दे रही है। छात्र जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा चाहिए। वहीं चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि आपको उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्दों के लिए कोई पछतावा या खेद नहीं है। इस पर वकील ने कहा कि वो एक सिर्फ छात्र है और अपनी पोस्ट के लिए पछता रहा है। उसने सुप्रीम कोर्ट से उसे गिरफ्तारी से बचाने की गुहार लगाई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि बोलने की आजादी के अधिकार का दुरुपयोग करने वाले याचिकाकर्ता को अदालत से विवेकाधीन राहत नहीं मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि 7 नवंबर को अहमदाबाद के एक निवासी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपित ने प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट की, जिससे उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की गई। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और पूछताछ के लिए बेंगलुरु गई। दर्शकों, विपक्ष के समर्थक सोशल मीडिया पर हदें पार करते हुए पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करते हैं और जब कार्रवाई होने लगती है तब बोलने की आजादी पर प्रहार कहने लगते हैं। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें